हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। जैसे कि आपको पता है अभी जून का महीना स्टार्ट हो गया है। सो इन दिस मंथ एंड इन जुलाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा फॉर द यूके। और सितंबर इनटेक में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट वीज़ा अपने आप में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और इसकी जो कॉस्ट की आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो पैसा ना आपको अलग रखना होता है। अपने जो मिनिमम फ़ंड्स आपको मेंटेन करके रखने होते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कितना पैसा और चाहिए होगा जो आपको मिनिमम फंड्स अपने यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर करके रखने हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो देखो, स्टूडेंट वीज़ा में मेनली 4 कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो टीबी टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी, और उसके बाद इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जिसको हम IHS बोलते हैं, और उसके बाद होता है आपकी VFS में कोई छोटे मोटे आप सर्विसेज लेते हो उसके पैसे। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। तो देखो, जो यूके गवर्नमेंट है उसने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, एक वेब पेज बना रखी है जहाँ पे सारी जो मेन सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे बता रखी है कि कौन से अप्रूव्ड सेंटर्स है जहाँ से आप टीबी टेस्ट करा सकते हो। सो यूके में आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आपको नेगेटिव टीबी टेस्ट चाहिए होता है, और ये आप अप्रूव्ड सेंटर से ही करा सकते हो, कहीं से भी नहीं करा सकते। सो जो ये अप्रूव्ड सेंटर हैं उनका तो मैं लिंक डाल ही दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। लेकिन उसके अलावा ये जो अप्रूव्ड सेंटर है इन पे जो आपको टेस्ट कराने की कॉस्ट पड़ती है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 2500 to 3,000 इंडियन रुपीज़। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो एप्लीकेशन फ़ी होती है दैट्स द फ़ी दैट यू हैव टू पे टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, एंड दैट इज़ £490। ठीक है, अभी मैं सारा जो टोटल आपको इंडियन रुपीज़ में भी बता दूंगा कि टोटल कितना आपको पड़ेगा। उसके बाद आता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। तो अगर आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है कि IHS होता क्या है, सो आप जब यूके में आते हो, इट्स लाइक एन अमाउंट दैट यू पे टू एक्सेस हेल्थ फैसिलिटीज़ हेयर। जैसे कि आपको यहाँ पे GP पे जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको कुछ चीज़ का इलाज कराना है, हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई इशू है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में विज़िट करना है। सो इन मोस्ट केसेस वो फ्री होता है, जहाँ तक मुझे पता है। उसमें डेंटल इंक्लूडेड नहीं होता, और आई थिंक आई केयर भी इंक्लूडेड नहीं होता है, और कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो इंक्लूडेड नहीं होती। बट डे टू डे बेसिस पे जो इंसान को जनरली हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है वो सारा काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। सो इसके IHS के जो पैसे देने पड़ते हैं ये पर ईयर कॉस्ट होती है, जो कि होती है 1164। जब मैं पढ़ने आया था IHS की कॉस्ट कुछ 700 पाउंड्स के अराउंड थी, 764 पाउंड्स के अराउंड। बट अभी रिसेंटली इन्होंने ये बढ़ा दी है, सो ये बढ़ के हो गई है 1164 पाउंड्स। तो ये काफ़ी बढ़ गया है अब, लेकिन हाँ, ये पर ईयर देना पड़ता है। और सिंस स्टूडेंट वीज़ा 1 साल का ही होता है, तो 1 साल का इतना आपको पड़ेगा। ग्रेजुएट वीज़ा में आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएट वीज़ा आपका 2 साल का होता है। उसके लिए मैं फ्यूचर में वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो ये तो हो गया TB एप्लीकेशन फ़ी IHS। और इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है VFS में कोई चार्जेस। अब VFS में आप जाते हो अपना स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो हो सकता है आपको वहाँ पे फ़ोटोकॉपी सर्विस लेनी पड़े, या फिर आप डिलीवरी करवाओ अपने पासपोर्ट की घर पे, तो उसके भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के VFS में आपके 1,000-2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो अगर हम ये सारा अमाउंट का टोटल करें, फॉर इंस्टेंस 3,000 आपके लग गए, TB टेस्ट में 490 पाउंड्स, एप्लीकेशन फ़ी 1164 आपके IHS में, और आपके लगा लो 1,000-2,000 रुपये आपके लग गए VFS में, तो ये अमाउंट मोटा मोटा बनकर आता है 1,79,000 रुपीज़ या 1,80,000 रुपीज़। सो इतना अमाउंट, लाइक 1,80,000 रुपीज़ टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपको सेपरेट रखना है। आपके जो मिनिमम फ़ंड्स आपको मेंटेन करके रखने होते हैं 28 दिन के लिए जो यूके में आना है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड सिंस आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स अभी यूके में आओगे पढ़ने, यहाँ पे जॉब मार्केट इतनी कम्पिटिटिव है, आपको यहाँ पे आते इतनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो सॉर्ट योर स्टूडेंट अकोमोडेशन। अगर आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिल रही है तो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन इज स्टिल अ गुड ऑप्शन। अभी भी टाइम है, इवन दो ज़्यादातर जो अच्छे ऑप्शंस होते हैं वो Feb-March तक निकल जाते हैं। लेकिन आप ज़रूर जाके देखना कि अभी भी प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
और अगर आपको प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन लेनी है देन आई वुड हाईली रिकमेंड एम्बर स्टूडेंट, बिकॉज उनके साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, उनके साथ मैंने बहुत बार पार्टनरशिप करी है जिसमें मैंने अकोमोडेशन टूर्स करे हैं। 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूके में अकोमोडेशन सिक्योर करने में हेल्प करी है। सो मेनली 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको कंसिडर करना चाहिए प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन विद एम्बर स्टूडेंट, एंड दैट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट फैक्टर कि आपको 95 पाउंड्स पर वीक से आपकी अकोमोडेशन के जो ऑप्शन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अफोर्डेबल अकोमोडेशन वहाँ पे ढूंढ सकते हो। सेकेंडली, ये जो भी आपको रेंट कोट करा जाता है वेबसाइट पे एम्बर स्टूडेंट की, इट इंक्लूड्स ऑल द यूटिलिटी बिल्स। अगर आप यहाँ पे आके घर ढूंढते हो, कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी लेते हो, फ्लैट लेते हो, तो वहाँ पे आपके जो बिल्स होते हैं आपके इन अ वे देयर इज़ नो कैप, आप जितना यूज़ करोगे वो बढ़ जाएगा, और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो टू कंट्रोल योर बजट, टू have a clear idea about your budget, rent control is a very ग्रेट वे टू गो अबाउट इट। मेरा भी जो रेंट था अकोमोडेशन का, स्टूडेंट अकोमोडेशन का, वो भी एक फ़िक्स था, उसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड थे, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एवरीथिंग। सो दैट रियली हेल्प्ड। थर्डली, आप चूज़ कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के आसपास की अकोमोडेशंस। आप डिस्टेंस भी देख सकते हो कि कोई अकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, और उसके हिसाब से आप एक अच्छी अकोमोडेशन अपनी यूनिवर्सिटी के पास चूज़ कर सकते हो ताकि आपका ट्रैवलिंग में टाइम और पैसा ना वेस्ट हो। और चौथा रीज़न है कि ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, एक प्लेटफॉर्म पे होती है। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके मल्टीपल स्टूडेंट अकोमोडेशंस की लैंडलॉर्ड के साथ बात नहीं करनी है, आप एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें कर सकते हो। और लास्टली, एम्बर स्टूडेंट हेल्प करता है आपको आपके ही जैसे स्टूडेंट से कनेक्ट कराने में, ताकि आप उन लोगों से बात कर पाओ जो आपके ही सेम पोजीशन में हैं और यूके जाने वाले हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। सो अगर आपको एम्बर स्टूडेंट के साथ अपनी प्रोसेस आगे बढ़ानी है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करना और एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करना। समवन विल कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम देयर टीम एंड हेल्प यू फर्दर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।